नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने। प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी बीच बड़ा फैसला सुना है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ जारी रहेगा। जिला कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर बड़ा फैसला सुना गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ जारी रहेगा। जिला कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अंजुमन इंतजामिया की दोनों फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। इसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। पक्ष को जहां आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली और मुस्लिम पक्ष को झटका लगा, ये बताइए आज किस तरह से ये पूरा फैसला आएगा, क्या है? जी, आज रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने फैसला जो कि 17 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी फैसला सुरक्षित रखा था, उस पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले के आधार पर उन्होंने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किए गए फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर 227 जो कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ यहाँ दाखिल किया था, उन दोनों को बलहीन मानते हुए उनको खारिज किया है। और पूजा ये कहा है कि पूजा अर्चना जो चल रही है वो चलती रहेगी और डीएम को अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो किया गया है वो सही है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ही पहले गए थे, अब इनके पास क्या रास्ता बचता है? इनके पास फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। दूसरा रास्ता इनके पास रिव्यू दाखिल करने का है। जो पूजा चल रही थी जिस तरह से नियमित तरह से, जो कोर्ट का आदेश था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अब वो रहेगा, वो चलता रहेगा। जी भैया बताएं। हमारे साथ प्रभास पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से अब उनके पास रिव्यू का रास्ता है और साथ ही ऐसे में ये दोबारा अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और वैसे जो भी इनके तर्क थे बलहीन पाते हुए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और मुस्लिम पक्ष को एक बार ज्ञानवापी मामले के व्यास जी के तहखाने पूजा की रोक की जो आपत्ति दाखिल करी थी, उस मामले में कोर्ट ने आज ये खारिज कर दी है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला माना जा रहा है, इस दौरान क्या कुछ फैसला इस दौरान सुनाया गया? साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या रास्ता बचता है आगे के लिए? देखिए अमन, जिस तरह से ये मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है और हिंदू पक्ष की अच्छी जीत है और इस अब व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना नियमित तौर से जारी रहेगी। कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसे हाई कोर्ट ने उचित बताया, कहा उसमें कोई कमियां नहीं है, जिसको देखते बलहीन मानते हुए जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया गया है। और तरह से अधिवक्ता प्रभास पांडे जी ने बताया सारी चीजें, उसको देखते हुए अब मुस्लिम पक्ष के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो हाई कोर्ट में रिव्यू करें या फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मगर जिस तरह से खारिज हुई है और ये सारे तथ्य रखे गए हैं, करीब 55 पेज का ये ऑर्डर है, उसको तो पढ़ा जाएगा तो उसमें और क्या चीजें निकल कर सामने आएगी। मगर मुस्लिम पक्ष को एक करारा झटका हाई कोर्ट से लगा है। जी अमन, साथ ही आपने बताया 55 पेजों का ये पूरा फैसला है, लेकिन इस फैसले में क्या कुछ क्लॉज निकलकर सामने आया? क्या कोई जानकारी सामने है कि कुछ जो चुनिंदा क्लॉज हो, आप बता पाए जनता को?
अभी देखिए, ये जो ऑर्डर आया है अभी फौरन आया है, इसको अभी पढ़ा नहीं जा पाया है। और इसमें जो ये क्लॉज आए हैं, जो ऐसे कि इनके जो आपत्ति थी, जो 17 तारीख की जो इनकी फैसला था और 31 जनवरी का जिस पर इन्होंने आपत्ति करी थी, इन दोनों ही मामले में कोर्ट ने इसको इनकी आपत्ति को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। कहा है जो कोर्ट का फैसला था रिसीवर नियुक्त करने का, वो भी सही था डीएम को, और जो वहां पे पूजा नियमित तौर से शुरू करने की जो अनुमति दी थी वो भी सही थी। तो इस सारे मामलों को देखते हुए रोहित रंजन अग्रवाल जी की कोर्ट में जो सुनवाई थी, आज ये फैसला आया है और हिंदू पक्ष को झटका लगा है, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है बड़ा, और जिससे व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद मोहम्मद आमिर। तमाम जानकारी के लिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।